जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का टॉपिक भीम चरितमानस के अध्ययन कांड से है। इस कांड में बाबा साहब की सगाई, महाराज गायकवाड़ द्वारा उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना, इन बातों का जिक्र है। साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि ये वीडियो पसंद आए और यदि आप भी ये चाहते हैं कि देश में बाबा साहब तथा तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो और अपना देश बौद्धमय देश बने, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और जो साथी नए हों वो इस चैनल को भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और उसी के बगल में बेल की घंटी हो उसे भी दबा दीजिए। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। जब अंबेडकर के बड़े भ्राता आनंद राव के मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए पिता से कहकर अंबेडकर की भी शादी रचा देनी चाहिए। ये विचार बाबा साहब के बड़े भ्राता आनंद राव के मन में उठता है और इसी सलाह को वो पिताजी रामजी राव के सामने प्रस्तुत करते हैं कि आनंद राव ने पिता को दी एक नेक सलाह और अनुज भ्रात का पिता तुम कर दीजिए अब ब्याह कि हे पिताजी आपसे मेरा निवेदन नम्र है। अंबेडकर की हो गई 17 वर्ष की उम्र है, पूरी तरह से आपकी वृद्धा अवस्था हो चली, इसलिए मैं आपको एक राय देता हूँ भली कि अच्छा मिले घर वर कोई तो, अच्छा मिले घर वर कोई तो रोप शादी लीजिए और हाथ पीले भीम के भी जीते जी कर दीजिए। तो पिताजी रामजी राव उत्तर देते हैं कि आनंद राव बेटा मेरे, उचित तुम्हारी बात और जीते जी मैं भीम के कर दूं पीले हाथ। कि हाँ बेटा, कहीं से अच्छा घर वर मिल जाता है तो भीम की शादी करना उचित ही होगा, क्योंकि मैं भी वृद्ध हो गया, ना मालूम कब चल बसूं। तो रामजी राव अपने बड़े पुत्र आनंद राव की बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं कि सामाजिक परंपराओं के अनुसार अपना भीम भी अब शादी योग्य हो चुका है, अतः किसी सुंदर व व्यवहार कुशल कन्या के साथ दाम्पत्य सूत्र में बांधना ही उचित है। इधर पिता के मन में भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने का विचार भी गूंज रहा था। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात अंबेडकर की मंगनी हो जाती है, तो लड़की पक्ष की ओर से अंबेडकर का तिलक करने हेतु घर पर 5 आदमी आते हैं। लड़की वाले, राव साहब नमस्ते। रामजी राव कहते हैं नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ।
लड़की वाले कहते कैसे आना हुआ, क्या आपको नहीं मालूम? राम जी राव नहीं। लड़की वाले हम कुंवर का तिलक करने आए हैं। तो राम जी राव कहते हैं कि यदि बुरा नहीं मानो मेरा, दूं तुमको साफ बताई है, अब मुझे भीमराव अंबेडकर की अभी करनी नहीं सगाई है। लड़की वाले क्यों पहले तुमने ली मंगनी, क्यों पहले तुमने ली मंगनी, फिर अब क्यों करो मनाई है, और क्या कमी हमारे पाई में ये नहीं समझ में आई है। राम जी आप कहते हैं कि बेटे की शादी करने का, बेटे की शादी करने का है मेरा अभी विचार नहीं, और है सुत की इच्छा पढ़ने को, वो शादी को तैयार नहीं। लड़की वाला यदि कम दहेज तुमको दिखे, तो साफ साफ बतला दीजिए, और मन मांगा तुम्हें दहेज दूंगा, जितना चाहो तुम ले लीजिए। राम जी राव कहते हैं कि मुझको दहेज का लोभ नहीं, पर मेरी एक मजबूरी है, और अभी सुत को और पढ़ाऊंगा, नहीं हुई पढ़ाई पूरी है। लड़की वाला क्यों पहले टका मेरा थामा, ये तुम सब मुझको समझा दो, और गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं, जो मंगनी करके लौटा दो। राम जी राव कहते हैं कि स्पष्ट मना मैंने कर दी, स्पष्ट मना मैंने कर दी, फिर बार बार क्यों दोहराओ, और यह रिश्ता नहीं कदापि करूं, तुम अपने घर वापिस जाओ। लड़की वाला कहते कि राजी से राव न मानोगे, अभी मैं बस्ती में जाता हूं, और फैसला करेगी पंचायत, पंचों को अभी बुलाता हूं। कि लड़की का पिता सोबीर कर पंचायत जोड़ने के लिए गांव के आदमियों को एकत्रित करता है, तथा पंचदाताओं से किस प्रकार निवेदन करता है कि पंचदाता मुक्तिदाता, पंचदाता मुक्तिदाता, मम विनय सुन लीजिए, और अन्याय मुझ पर हो रहा है, न्याय तुम कर दीजिए। पंच कहते हैं कि दो पक्ष आकर कहें, दो पक्ष आकर कहें, क्या कष्ट और क्या बात है, कौन कारण से यहाँ जोड़ी गई पंचायत है। लड़की वाला कहता है कि राम जी राव ने पहले तो, राम जी राव ने पहले तो पक्की कर लई सगाई है, और अब तिलक लेकर आ गए तो फिर क्यों कर रहे मनाई है। पंच राम जी राव सो वीर कर की क्या बिल्कुल सच्ची बानी है, और मंगनी लेकर अब शादी को
क्यों करते आना कानी है। राम जी राव कहते हैं, ये सत्य पंच दाता बिल्कुल, ये सत्य पंच दाता बिल्कुल, ममसुत की शादी रोपी थी, और राजी से मंगनी नहीं थामी, जबरन से मुझ पर थोपी थी। लड़की वाला कि जब बेटी मेरी अपना ली, फिर क्यों रस में विष घोल रहे। कि जब मैं बेटी मेरी अपना ली, फिर क्यों रस में विष घोल रहे। और राजी से लिया टका रुपया, क्यों झूठ सरासर बोल रहे। पंच कि सुत की शादी क्यों नहीं करो, सुत की शादी क्यों नहीं करो, बतलाओ इसका क्या कारण। और मंगनी लेकर फिर लौटाना, ये बात नहीं कोई साधारण। राम जी राव कहते हैं कि शादी ना करूंगा मैं कदापि, मुझको सुत अभी पढ़ाना है। और इसलिए मुझे 2 वर्ष अभी सुत का नहीं ब्याह कराना है। पंच कहते हैं कि बातों से मालूम देता है, राम जी राव तुम अपराधी, और पंचायत दंड तुम्हें देती, या करो पुत्र की तुम शादी। राम जी राव कि गलती अवश्य है मेरी है, गलती अवश्य है मेरी है, मैं कभी इससे इनकार करूं। और जो कुछ भी दंड मुझे दोगे, पंचो उसको स्वीकार करूं। पंच ये काम तुम्हारा उचित नहीं, एक नर को नीचा दिखलाना, और गलती का तुम पर 5 रुपया पंचायत करती जुर्माना। राम जी राव कहते हैं कि पंचों ने निर्णय जो भी दिया, पंचों ने निर्णय जो भी दिया, मैं उसको शीश झुकाता हूं। और जो दंड दिया स्वीकार मुझे, मैं उसको अभी चुकाता हूं। कि अदा कर दिया राव ने जुर्माना तत्काल, और सुनी श्रोता सुनिए गौर से तुम आगे का हाल। प्रिय श्रोतागण, 5 रुपए का दंड देकर सगाई वापस कर दी जाती है। सगाई वापस करने का मुख्य कारण यह था कि राम जी राव को लड़की पसंद नहीं आई थी। 3 माह पश्चात ही ग्राम दापोली से भीमराव की सगाई करने के लिए 4 पुरुष आ जाते हैं। भीखू धूत्रे बड़ंद गांव के निवासी थे, लेकिन वे दापोली में आकर बस गए थे। धूत्रे का पुत्र शंकर धूत्रे अपने मामा चाचा के साथ आकर राम जी राव से किस प्रकार अनुरोध करते हैं। वड़ंद निवासी कहते हैं कि यदि बुरा न मानो हे श्रीमन, यदि बुरा न मानो हे श्रीमन, एक बात हमारी सुन लीजिए।
और हम मंगनी लेकर आए हैं, तुम सुत की शादी कर दीजिए। राम जी राव कहते हैं कि आभास मुझे कुछ कुछ होता, कि आभास मुझे कुछ कुछ होता, तुम मेरे देखे भाले हो, और क्या नाम तुम्हारा बतलाओ, किस गांव के रहने वाले हो। शंकर दूत्रे कहते हैं कि एक बार हमें पहले देखा, एक बार हमें पहले देखा, ये तुमने सही विचारा है। शंकर धूत्रे मुझको कहते, दापोली ग्राम हमारा है। राम जी राव कहते हैं कि शायद इससे पहले तुमने ये लड़की मुझे दिखाई है, अब बतलाओ किस कारण उसकी अब तक नहीं हुई सगाई है। शंकर दूत्रे अब 7 वर्ष की हो पाई, उम्र अभी उसकी वारी है, और 2-4 जगह देखा हमने, जो दहेज मांगते भारी हैं। एक बात और बतला दूं मैं, घर काम कुली का होता है, और स्टेशन पर नित प्रति जाकर ए बच्चा बोझा ढोता है। राम जी राव कहते हैं कि सौम्य स्वभाव की लड़की हो, सौम्य स्वभाव की लड़की हो, मुझे काम से कुछ परहेज नहीं, और एक बात और स्पष्ट करूं, मैं लूंगा कोई दहेज नहीं। शंकर दूत्रे कहते हैं कि है सुंदर सुगढ़ सलोनी अति, और सरल सुशील मेरी बहना, और तुम कपड़े लेकर आ जाओ, मुझको भी ना चाहिए गहना। राम जी राव कहते हैं कि ये रिश्ता तो अब जुड़ ही गया, अपने घर वापिस जाओ तुम, यह रिश्ता तो अब जुड़ ही गया, घर अपने वापिस जाओ तुम, और हम पूर्णिमा को आई रहे, घर पर प्रतिबंध कराओ तुम। एक बात तो भूल गया, हे बेटा मुझको बतला दो, और किस पथ से होकर आएंगे, वो डगर नगर की समझा दो। शंकर दूत्रे कहते हैं कि भाई खला मछली का बाजार, अब बहुचर्चित जाना माना है, भय खाला मछली का बाजार, बहुचर्चित जाना माना है, और ये पिता आपको उसी जगह अपनी बारात को लाना है। कि ग्राम दापोली से भीमराव अंबेडकर की सगाई पक्की हो जाती तथा बैसाखी पूर्णिमा का दिन निश्चित हो जाता है। दोनों पक्ष शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। धीरे धीरे विवाह का दिन आ जाता है। रामजीराव सूबेदार बारात लेकर दापोली पहुंच जाते हैं। साथियों, अब आगे का शायरा यानी आल्हा तर्ज में बाबा साहब किस प्रकार बारात लेकर जाते हैं, इसका वर्णन साथियों सुनिए।
कि भीमराव बन करके बरना घोड़ी पर हो गए सवार, और पीछे पीछे चले बराती सबसे पीछे सूबेदार, और गूंज उठा बाजे गाजे से भय खाला मछली बाजार, और बाल झुंड बाजों के संग में कर नृत्य कर रहे बेसुमार, और सकल बराती और घराती हो रहे भारी खुशी अपार। अब भीमराव का रूप लौन छब भली भांति से रहे निहार, और देख सुडौल सलोना बरना करे बड़ाई नर प्रत्येक, अब भाग्य खुल गए आज रमा के, कि भाग्य खुल गए आज रमा के, है लाखों में लड़का एक। और धीरे धीरे चलते चलते जनवासी पहुंचे जाए, और आते आते ही खाने को सभी बराती दिए बिठाए, कि प्रेम पूर्वक सब बारात ने मित्रों जब जली जो नार, और शादी की भी रस्म अदा को दोनों पक्ष हुए तैयार। और सबसे प्रथम राव साहब ने डाला दिया तुरंत खुलवाए, और निरख डाल को घर बाहर के मन में रहे अति हर्षाए। और 4 खनी बाजू गाजे कपड़ा और कुछ चांदी के जेवरात, और इधर दिए इधर में दरवाजे पर थाली लोटा कलश परात, कि भोर होते ही 5 बजे से शुरू कर दिया संस्कार। और भात भ्रात ने पहले लियो ता पीछे सब रिश्तेदार, और भोर होत बरात विदा की, कन्या को ले आए द्वार, और पाई की भर भर के मुट्ठी सूबेदार करें बौछार। और देख रमा का करुणा क्रंदन रोए भ्रात जार बेजार, और पिता राम जी से फिर शंकर किस प्रकार से करे गुहार। शंकर दूसरे कहते हैं, पिताजी जब रमा 3 वर्ष की थी तभी हमारे पूज्य पिताजी चल बसे, अब रमा आपकी हो गई, आप ही इसके माता पिता हो, कि कर जोड़ कर बिनती मेरी, कर जोड़ कर बिनती मेरी, अब तुम पिता सुन लीजिए, यदि हो गई गलती कोई तो माफ तुम कर दीजिए। देने को धन दौलत नहीं, सच मान लो मेरी कहन, सब कुछ ही तुमको दे दिया जब दे दई अपनी बहन। माता पिता